मां महागौरी का गोरा रंग और उनकी पवित्रता की कहानी, यह तो हमने जानी। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों का अंतिम और सबसे ऊंचा रूप कौन सा है? क्या आप जानते हैं वह कौन सी देवी हैं जिनकी पूजा स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु मानकर की थी? और कैसे उस देवी ने भगवान शिव को पूरा किया और उन्हें अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधी नारी का रूप दिया? आज हम जानेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन की देवी, सभी सिद्धियों को देने वाली मां सिद्धिदात्री की यही अद्भुत कहानी। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां सिद्धिदात्री, और इस नवरात्रि कहानी की अंतिम कड़ी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना साथ दीजिए। यह कहानी दुनिया की शुरुआत के समय की है। जब दुनिया बन चुकी थी तब तीनों बड़े देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने अपने काम संभाल लिए थे। लेकिन भगवान शिव जो तबाही और तपस्या के देव थे, वे पुरुष थे पर शक्ति के बिना अधूरे थे। महादेव ने यह महसूस किया कि वे दुनिया को चलाने में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक उन्हें आदि शक्ति की कृपा नहीं मिलती। वे जानते थे कि दुनिया को चलाने के लिए जिस पूर्णता की जरूरत है वह केवल आदिशक्ति ही दे सकती है। इसलिए दुनिया के स्वामी स्वयं भगवान शिव ने आदिशक्ति को खुश करने के लिए एक महान तपस्या शुरू की। वे हजारों लाखों सालों तक बिना खाए पिए आदिशक्ति के निराकार स्वरूप का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान शिव की इस महान तपस्या से खुश होकर वह आदिशक्ति उनके सामने एक रूप लेकर प्रकट हुई। देवी का यह वह रूप था जो सभी सिद्धियों की मालकिन थी। भगवान शिव की तपस्या का फल देने के लिए वह सामने आई, इसीलिए देवी का यह रूप मां सिद्धिदात्री कहलाया। भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मां, हे आदिशक्ति, मैं आपके बिना अधूरा हूं, कृपा करके मुझे पूरा करें। मां सिद्धिदात्री महादेव की प्रार्थना से मुस्कुराईं। उन्होंने भगवान शिव को 8 महान शक्तियां प्रदान की। इन्हीं शक्तियों को पाकर शिव महादेव बने। लेकिन देवी ने उन्हें केवल शक्तियां ही नहीं दी, उन्होंने शिव को पूरा करने के लिए खुद को शिव में मिला देने का फैसला किया। मां सिद्धिदात्री ने अपनी पूरी शक्ति और रूप के साथ भगवान शिव के बाएं हिस्से में प्रवेश कर लिया और वे शिव के शरीर में हमेशा के लिए समा गईं। जैसे ही देवी शिव के आधे शरीर में समाईं, भगवान शिव का जो रूप सामने आया वह आधा नारी और आधा पुरुष का था। वही रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। अब शिव उस दिन वे शक्ति वाले होकर पूरे हुए। मां सिद्धिदात्री वह देवी हैं जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को शक्ति देकर उन्हें महादेव बनाया। वे सिंह पर बैठती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल पकड़ती हैं। यह दिखाता है कि वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियों का असली स्रोत हैं। तो यह थी पूर्णता की देवी मां सिद्धिदात्री की अद्भुत कहानी। यह है नवरात्रि की 9 रातों में से 9वें और अंतिम दिन की पावन कथा। इस तरह मां शैलपुत्री से शुरू हुई यह यात्रा मां सिद्धिदात्री पर आकर पूरी होती है। देवी के यह 9 रूप ही हमें जीवन के 9 अलग अलग पाठ पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी यह पूरी नवरात्रि कथा सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखकर इस यात्रा को पूरा करें और भविष्य में ऐसी ही दूसरी दिव्य कहानियों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।